चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 8:47 पर शुरू होगी और 15 दिसंबर को रात 10:08 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। पूजा पाठ के लिए अभिजीत मुहूर्त को बेहद ही शुभ माना जाता है और पंचांग के अनुसार सफला एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। 16 दिसंबर को व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:55 से 9:03 तक रहेगा। जैसा कि सफला एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है कि ये भक्तों के सभी कार्यों को सफल बनाने वाली एकादशी है। मान्यता है कि हजारों साल तपस्या करने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य सफला एकादशी व्रत करने मात्र से ही मिल जाता है। ये व्रत रखने से भाग खुल जाते हैं और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान करने का बेहद फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को शुद्ध कर भगवान विष्णु की मूर्ति या शालीग्राम को पीले वस्त्र पर विराजमान करें। दीप प्रज्वलित कर भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सायंकाल में दीपदान और रात्रि जागरण कर भगवान की आराधना करें। इस दिन मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीपदान करने का महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। इस विधि से व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। जो लोग किसी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें इस दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता एवं रामायण का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है। एकादशी व्रत में व्यक्ति भौतिक इच्छाओं को त्याग कर अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के नाम का स्मरण एवं उनकी उपासना करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है। अब हम कथा सुनते हैं। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग इसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह पापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस व्रत की महिमानुसार जो व्यक्ति इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में हुए उसके पाप और कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। माना जाता है कि जितना फल 5000 वर्ष तक तप करने से मिलता है उससे भी अधिक फल मात्र सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस कथा के बाद आरती करें। तो ये है सफला एकादशी के बारे में सारी जानकारी और सफला एकादशी व्रत की कथा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखें। धन्यवाद।